सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गौसे आज़म बमने पे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे अग़िस्नी वअम्दुदनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अल मअनवी सय्यदना शहबाज मोहम्मद शय्यदिल्लाह इक़दा हाजती इक़दा हाजती इक़दा हाजती बिरदाए सरमदी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाहे नबविया, सामईने ज़िक्रे मुस्तफ़विया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किरामे क़द्र हज़रात, एक लंबे अंतराल के बाद और काफ़ी तवील मुद्दत के बाद आप खूबसूरत लोगों के दरमियान में खूबसूरती के साथ एक खूबसूरत मुलाकात का मौका बड़ी ही खूबसूरती के साथ आया है। मौला ताला आप तमाम लोगों की खूबसूरती को यूं ही सलामत रखे। ये मेरे अजीज मौलाना अशरफ साहब की ख़ास मोहब्बत है और जुमला अराकीने जलसा की ख़ास इनायत है और साथ में गुलामों की अक़ीदत है। जनाब आफ़ताब मैशर साहब की क़यादत है और ऐसे माहौल में फ़कीर शहबाजी की खिताबत है। मौला ताला इसको यूं ही बरकरार रखे और मैं जान रहा हूँ कि मैं आज रहमत नगर में बोल रहा हूँ। मौला ताला अपने रहमतों का इस रहमत नगर पर नुज़ूल फरमाए। और काफ़ी तवील मुद्दत के बाद आया हूँ, सोच कर तो यही आया था कि आज फ़कीर बोलेगा, मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सैयद शाह नूर अताई शहबाजी
जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अगर आप यूं ही हशाशो बशाश रहें तो फकीर फिर आज इंशाअल्लाह ताला, अभी तक आप मेरे असल रंग से वाकिफ नहीं हुए हैं और मेरे असल से कोई वाकिफ हो भी नहीं सकता है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी असल भी बेमिसाल है, मेरी नस्ल भी बेमिसाल है। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर आपसे महवे गुफ्तगू हूँ, मेरे बाद आपको मुतअद्दिद तकरीरें समाअत करनी है, तो मैं ज़्यादा देर आपके और उनके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं इसका खुद को कायल ही नहीं समझता कि ज़बरदस्ती आपके दरमियान हाइल रहूँ। अब उतने देर से आपको नकीबे बज़्म ने थोड़ा सी आवाज़ को जो है बढ़ा दीजिए और वहीं पर करके छोड़ दीजिएगा। आपको बुलाया, कुछ लोग आए, लेकिन अभी भी कुछ लोग उधर नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इधर नजर आ रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि नबी की महफिल में आने वाला कोई भी गुलामे नबी इस वक्त में रोड पर आ जाए। मैं नहीं चाहता, इसलिए कि आपने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फरमाया है और यहाँ हर आने वाला वाइज आपकी इस्लाह फरमा रहा है। अब आप ये सोच करके बैठे हैं कि नहीं मुझे महफिल में नहीं, मुझे अड्डे पर ही बैठना है, तो फ़कीर शहबाजी बस एक मर्तबा आप लोगों से गुजारिश करेगा कि जितने भी हजरात अड्डे पर बैठे हुए हैं वो अड्डे पर बैठकर अड्डे बाज ना बने, बल्कि महफिल में आकर गुलामे शहबाज बने। अल्हम्दुलिल्लाह। बस यूं ही आपकी मोहब्बतें शामिल हाल रहनी चाहिए, फिर इंशाअल्लाह ताला फ़कीर की तकरीर का लुत्फ़ तो आप बहुत उठाएंगे। इससे पहले कि कुछ कोई बात की जाए, जो हमारा तरीक़ा-ए-कार है, जो निहज है, जिस पे हम और आप चलते हैं कि हमारे लबों पर पहले दुरूद व सलाम की डाली होती है, उसके बाद जो है फिर कुछ बात की जाती है, तो दुरूद व सलाम की डाली तो आज भी होगी, मगर इस अंदाज में होगी कि लबों पर दुरूद व सलाम का डाली हो, सामने सरकार का गुंबदे आली हो, तसव्वुर में मदीना और सुनहरी जाली हो, और हम सबका इश्क इश्क बेलाली हो। आइए जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बगैर किसी तमहीद के, बगैर तलबे मजीद के, बगैर किसी की तनकीद के और बगैर किसी की तरदीद के, तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ, हम्दो सना, शुक्रो सिपास, खूबियों सताइश और बुजुर्गी और बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है कि जिसने अनगिनत मखलूक के साथ शाहनूर अताई को भी ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए ताबे सुखन बख्शा। उसी की बारगाहे बेकस पनाह में उसका गुनहगार, सियाहकार, खताकार, सरापा इसियां शिआर बंदा इस तरह हाजिरी की सआदत हासिल करता है और अर्ज करना चाहता है आप हजरात की तवज्जो कि हमदे रब्बे कदीर करता हूँ, हमदे रब्बे कदीर करता हूँ, नुत्क़ को बेनज़ीर करता हूँ, हमदे रब्बे कदीर करता हूँ, नुत्क़ को बेनज़ीर करता हूँ, और गुण तेरे कोई गिन नहीं सकता, कोशिशें जुए शीर करता हूँ। गुण तेरे
कोई गिन नहीं सकता कोशिशें जुए शीर करता हूँ, हमदे रब्बे कदीर करता हूँ, नुत्क को बेनज़ीर करता हूँ। इसी जज्बे अक़ीदत व मोहब्बत की सरशारी के साथ और बड़े ही सुगुफ बामी के साथ आपकी समाअत की दहलीज पर फ़कीर शहबाजी इस तरीके से उतरना चाहता है। शायर यूं कहता है, मौलाना अशरफ साहब देखें कि ना जामे में से ना बज़्मे तरफ से मिलता है, ना जामे में से ना बज़्मे तरफ से मिलता है, सुकूने क़ल्ब फ़क़त ज़िक्रे रब से मिलता है, सुकूने क़ल्ब फ़क़त ज़िक्रे रब से मिलता है। और ये ज़न गलत है कि रंगो नसब से मिलता है, ये ज़न गलत है कि रंगो नसब से मिलता है। खुदा का प्यार खुदा की तलब से मिलता है, खुदा का प्यार खुदा की तलब से मिलता है। और मैं नात कहने का जब एहतिमाम करता हूँ, मैं नात कहने का जब एहतिमाम करता हूँ, हर एक लफ्ज बड़े ही अदब से मिलता है, हर एक लफ्ज बड़े ही अदब से मिलता है। ना जामे में से ना बज़्मे तरफ से मिलता है, सुकूने क़ल्ब फ़क़त ज़िक्रे रब से मिलता है। और इस शेर पे आप हज़रात की तवज्जो कि मैं उनके नाम की तासीर क्या बयान करूं, मैं उनके नाम की तासीर क्या बयान करूं। और कोई कहां तक बयान कर सकता है, किस गोशे से बयान कर सकता है, किस ज़ाविये से बयान कर सकता है। इसलिए कि किसी कलम के अंदर वो ताकत नहीं है कि नामे मुस्तफ़ा की तासीर को कमा हक़ हो बयान कर सके। किसी किरदास के अंदर वो बात नहीं है कि नामे मुस्तफ़ा की तासीर को कमा हक़ हो अपने सीने के अंदर समो सके। किसी खतीब की खिताबत के अंदर वो बात नहीं है कि नामे मुस्तफ़ा की तासीर को कमा हक़ हो बयान कर सके। किसी वाइज के भास के अंदर वो दम नहीं है कि नामे मुस्तफ़ा की तासीर को कमा हक़ हो बयान कर सके। अदीब का अदब यहाँ पर आकर सरगर्दा है, शायर की शायरी यहाँ पर आकर दम तोड़ देती है। अक़्लो शऊरो गुमानो इदराक का परिंदा परवाज करना चाहता है, मगर अपनी आखिरी मंजिल पर रुक कर यही कहना पड़ता है कि क्या लिखेगा कोई सुखनवार, खुसरो जामी सादी अकबर, सबकी हस्ती खाक बराबर, कह दी खुदा ने नाते पैगंबर, इन्ना अतैना कल कौसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत सैयद शाहनूर अताई शहबाजी, खानकाहे आलिया शहबाजिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लिखेगा कोई सुखनवार, खुसरो जामी सादी अकबर, सबकी हस्ती खाक बराबर, कह दी खुदा ने नाते पैगंबर, इन्ना अतैना कल कौसर, कह दी खुदा ने नाते पैगंबर, इन्ना अतैना कल कौसर। तो मैं उनके नाम की तासीर क्या बयान करूं, अरे मैं उनके नाम की तासीर क्या बयान करूं। मलक भी झूमते हैं जब ये लफ्ज़ मिलता है, मलक भी झूमते हैं जब ये लफ्ज़ मिलता है। और मैं कादरी चिश्ती हूँ, शाहबाजी सत्तारी, मेरा सुराग भी मेरे लक़ब से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खतीब आज़म हिंद, जिंदाबाद। मैं कादरी चिश्ती हूँ, शाहबाजी सत्तारी, अरे मेरा सुराग भी मेरे लक़ब से मिलता है। और बड़ा ही साहिबे एज़ाज़ हूँ मैं वाइज़, बड़ा ही साहिबे एज़ाज़ हूँ मैं वाइज़, कि मेरे खून का रिश्ता अरब से मिलता है, कि मेरे खून का रिश्ता अरब से मिलता है। खुदा का प्यार खुदा की तलब से मिलता है।
तकरीर का सिलसिला दराज हो, रात की जोल दराज से दराज हो, ताकि अबरों में अदा इश्क की नमाज हो। करम फरमा हम पर वो गदा नवाज हो, जिसकी गुलामी पर हम सबको नाज हो। इसी अकीदत और मोहब्बत में डूब कर आइए सबसे पहले मिलकर हम और उस कायनात तसव्वुफ के रोहे रवा, रहमते खुल जहां हादिए अनसोजा, सयाहे लामका वजह कुन फका, मुख्तारे दो जहां महबूबे खालिके कौनो मका, शहंशाहे कौने मालिके दारे, साहिबे काबा कौसैन, हादिए सवाल खत्मे रसूल, मौलाए कुल नूरुल अना नूर, शफाए यौमुन नशूर, आमना के दिल का सरूर, चरागे शबे दे जोर, आसमाने नबूवत के नय्यरे आज़म, मालिके रिकाबे उमा, वक्स जिनका नून वल कलम, ताऊ से मरगज़ारे हीरा, सरापा करम ही करा, अज़ल की सुल्फ़ के मेरे मबी, शबिस्ताने अबद के में जबी, निगाहे किबरिया के नाज़नी, ज़ोहरे शाने रब्बुल आलमी, बज़्मे वहदत का मकी, बाखबर हरानोई, रुतबा जिसका बाला धरी, ज़ीनते अर्शे भरी, हादिए अहले ज़बी, नूर पे कर बिल यक़ी, महबूबे सुबहानी, मिक़यासे बुरहानी, मिनहाजे इंसानी, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा है ना, और मैं इतना जानता हूं कि मैं आज गढ़ पर बोल रहा हूं, है ना, गढ़ पर बोल रहा हूं। जब इससे पहले मैं आया था तो हर आने वाला मेरे पास एक मशवरा लेकर आया था, हजरत जरा संभल कर बोलिएगा, आप गढ़ पर बोल रहे हैं, जरा सोच कर बोलिएगा, आप गढ़ पर बोल रहे हैं, जरा ख्याल रख कर बोलिएगा, आप गढ़ पर बोल रहे हैं। जब सुनते सुनते मैं थक गया, मैंने कलाई पकड़ा और कहा, है मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि मैं गढ़ पर जरूर बोल रहा हूँ, मगर गढ़ के नहीं बोल रहा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं गढ़ पर जरूर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा। और शायद तुम जानते नहीं हो, मेरी रगों में शहबाज़े खिताबत का खून दौड़ रहा है। शायद तुम जानते नहीं हो, मेरी रगों में शहबाज़े मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। और तुम शायद ये भी नहीं जानते हो कि शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता है, मच्छी के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा। अरे नबी की सुन्नत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। नबी की सीरत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। नबी की मोहब्बत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। नबी की इतरात बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान शहबाज मोहम्मद, और जोर से फैज़ान शहबाज मोहम्मद, फैज़ान शहबाज मोहम्मद, फैज़ान खतीब आज़म हिंद हज़रत सैयद शाहनूर अताई शहबाजी, मुसलमाना ने रहमत नगर गढ़, नारे हैदरी। मैं जानता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, नबी की मोहब्बत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। नबी की उल्फत
बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। नबी की इतरत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिद्दीक की सदाकत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। फारूक की अदालत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। उस्मान की सखावत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। अली की शुजाअत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। फातिमा की तहारत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। हसन की इमामत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। हुसैन की शहादत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। बिलाल की मोहब्बत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। ओवैस की फुरकत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। अरे क्या बोल रहा हूँ, गौस की गौसियत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। ख्वाजा की खाजगियत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। मखदूम की मखदूमियत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। शहबाज की शहबाजियत बोल रहा हूँ, गढ़ पर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। अरे जो भी बोल रहा हूँ वो पढ़ कर बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी बोल रहा हूँ पढ़ के बोल रहा हूँ, गढ़ के नहीं बोल रहा। और गढ़ना किसी और का काम है, गढ़ना भी किसी का और काम है, और गढ़ना भी किसी और का काम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम नहीं है। जो जिसका काम है वो अपने काम में लगा हुआ है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जान रहा हूँ कि मैं आज रहमत नगर गढ़ पर बोल रहा हूँ ना, है ना, रहमत नगर में बोल रहा हूँ। तो फिर तो अब गड़बड़ करने वाले गड़बड़ करते रहें, और भड़भड़ करने वाले भड़भड़ करते रहें, हड़ हड़ करने वाले हड़ हड़ करते रहें, और जो अपने काम में गड़बड़ करने वाले वो गड़बड़ करते रहें, है ना। हाँ, जिनका जो काम है वो अपने काम में लगा हुआ है, जिनका जो काम है वो अपने काम में लगा हुआ है, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। आप अपने काम में लगे रहिए। फकीर शहबाजी अपने काम में लगा हुआ है, आप अपने काम में लगे रहिए। अरे उन्हें कुछ और मुबारक हो, उन्हें सियासत मुबारक हो, तुम्हें सियादत मुबारक हो। सियासत में और सियादत में बहुत फर्क है मेरे प्यारे। बहरहाल मुझे इधर उधर नहीं जाना है। एक मर्तबा जी लगाकर फिर से बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आप इत्मीनानो सुकून के साथ यहीं पर मौजूद रहें। मैं ज्यादा देर बोलने वाला मुकर्रिर नहीं हूं। मेरे ताल्लुक से आप ये इतनी बात जान ले, और जहां बोलने की जरूरत होती है तो बोलता भी है फकीर। लेकिन आज की शब के लिए आप घबराएं नहीं। मैं ज्यादा देर तक बोलने वाला नहीं, बल्कि ज्यादा दूर तक बोलने वाला मुकर्रिर हूं। मैं ज्यादा देर तो नहीं बोलूंगा, थोड़ी ही देर बोलूंगा, मगर बहुत दूर तक बोलूंगा और अपने हुजूर तक बोलूंगा। तो आप घबराएं नहीं। आपको मेरे बाद और भी तकरीरें समाअत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी मुकर्रिर आपकी निगाहों के सामने है। ये आपके मेहमान हैं, मैं आपका मेज़बान हूँ। इन्हें मेहमानी मुबारक हो, फ़कीर को मेज़बानी मुबारक हो। और ये तो करम की बात है ना साहब कि यहाँ असलम भी मौजूद है और असलम का असलम भी मौजूद है, असलम भी मौजूद है
और असलम का असलम भी मौजूद है। तो मौला ताला इस असलम को भी सलामत रखे और इस असलम को भी सलामत रखे, दोनों असलम को सलामत रखे। तो आप घबराएं नहीं, मैं थोड़ी देर आपको अपनी कुछ बातें सुनाकर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। आज आपको तकरीर इनकी सुननी है, लेकिन हाँ इससे पहले मैं कोई बात करूं, आप एक मर्तबा ये बता दीजिए कि आप सुनने के लिए बैठे हैं या नहीं? हाँ, तैयार हैं कि नहीं? आज की गुफ्तगू बिल्कुल सेहल लफ्ज में होगी। आफ्ताब मैशर साहब आप अपने रंग में रहिएगा, इसलिए कि जब निजाम ने निजामी रंग चढ़ा दिया हो, निजाम ने निजामी रंग चढ़ा दिया हो, तो वो उस रंग से भटकता नहीं है। और करम वाला ए करम ये कि आगे चलकर मेरे सरकार शहबाज मोहम्मद और मखदूम निजामुद्दीन औलिया के दादा एक ही है, दोनों के दादा एक ही हैं। तो आप अपने अंदाज में रहिएगा, फकीर शहबाजी अपने अंदाज में रहेगा। आज की जो गुफ्तगू है बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ये ज़मीन प्यासी होती है तो आसमान से बारिश का नुज़ूल होता है। क्यों होता है? ताकि धरती के सीने की प्यास बुझ जाए। जब अंधेरा होता है, शबे जुल्मात आता है, तो उसके गुरूर को चकनाचूर करने के लिए अल्लाह उजाला अता फरमा देता है, ताकि अंधेरा उजाले में बदल जाए। जब रात आती है तो उसे दूर करने के लिए अल्लाह सूरज को चमका देता है, ताकि रात दूर हो जाए और उजाला करीब आ जाए। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं हर एक बर्बादी के बाद आबादी आया करती है, हर एक बर्बादी के बाद काशाने आबाद हुआ करते हैं। और लेकिन जब इंसान गुमराह हो जाए, गुनाहों के दलदल में धंसता चला जाए और ये तारीक रातों में घुस जाए, तो फिर अल्लाह क्या करता है? अपनी जानिब से हिदायत का नूर लेकर अपने अंबिया मुरसलीन को इस फर्शे कीती पर भेज देता है। अल्लाह ने 1,23,000 कमो बेश अंबिया मुरसलीन को भेजने के बाद आखिर में अपने महबूब को भेजा है। वो किस लिए भेजा है? रोशनी लेकर भेजा है, नूर लेकर भेजा है। तो आदम आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, शीस आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, खलील आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, ज़बीह आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, यूशा आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, ईसा आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, जुबैर आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, सुलेमान आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, यहिया आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, ज़करिया आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, याकूब आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, यूसुफ आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, इदरीस आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, सालेह आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, खलील आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, ज़बीह आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, इब्राहिम आए हैं तो नूर लेकर आए हैं, इस्माइल आए हैं तो नूर लेकर आए हैं। ये जितने भी आए हैं तो नूर लेकर आए हैं। लेकिन जब वो आने वाला आया, क्या बात है, वाह 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 वाह। जब वो आने वाला आया तो अजीब नूर लेकर आया, और नूर लेकर भी आया और नूर बनकर भी आया, नूर लेकर भी आया, नूर बनकर भी आया। इसके पहले जितने भी आए थे, क्या कहने, वाह 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 वाह। इसके पहले जितने भी आए थे इस नूर से कुछ नूर लेकर आए थे, इस नूर से कुछ नूर लेकर आए थे। लेकिन ये जो आया है सरापा नूर बनकर आया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये जो आया है सरापा नूर
बनकर आया है। इससे पहले जितना भी चमक रहे थे ना, जितना भी दमक रहे थे ना, जितना भी महक रहे थे ना, इसी नूर की चमक से चमक रहे थे, इसी नूर की चमक से चमक रहे थे। लेकिन जब वो आखिर में चमकाने वाला आया, दमकाने वाला आया, गमकाने वाला आया, तो ऐसा नूर लेकर आया, ऐसी चमक लेकर आया कि रिसालत उससे चमके, नबूवत उससे चमके, शानो शौकत उससे चमके, अरे इस्लाम उससे चमके, कलमा उससे चमके, नूर उससे चमके, अरे ऐसा चमके, ऐसा चमके कि आदम भी उसी से चमक रहे हैं, शीज भी उसी से चमक रहे हैं, लुकमान भी उसी से चमक रहे हैं, दानियाल भी उसी से चमक रहे हैं, यूशा भी उसी से चमक रहे हैं, यहिया भी उसी से चमक रहे हैं। अरे वो तो ऐसा चमका रहा है कि शजर भी उससे चमक रहा है, हजर भी उससे चमक रहा है, पैरों भर भी उससे चमक रहा है, नदियों नहर भी उससे चमक रहा है, लालो गोहर भी उससे चमक रहा है। ऐसा चमक रहा है कि अबू बकर उमर भी उससे चमक रहा है, उस्मानो हैदर भी उससे चमक रहा है, सलमान फारसी भी उससे चमक रहा है, हजरत मेहदाद भी उससे चमक रहा है। ऐसा चमक रहा है, जाहो जलाल भी चमक रहा है, फजलो कमाल भी चमक रहा है, जोदो नवाल भी चमक रहा है, उमदा खजाल भी चमक रहा है, हजरत बिलाल भी चमक रहा है। ऐसा चमक रहा है, ऐसा चमक रहा है कि जामे जम उससे चमक रहा है, आबे जमजम उससे चमक रहा है, बैतुल हरम उससे चमक रहा है, लौहो कलम उससे चमक रहा है, अर्शे आजम उससे चमक रहा है, तख्लीक़े आदम उससे चमक रहा है। ऐसा चमक रहा है कि जिब्रील भी उससे चमक रहा है, मिकाईल भी उससे चमक रहा है, इस्राफील भी उससे चमक रहा है, इस्राइल भी उससे चमक रहा है। अरे ऐसा चमक रहा है कि मक्का उससे चमक रहा है, मदीना उससे चमक रहा है, हजरे अस्वद उससे चमक रहा है, शाहे ज़मज़म उससे चमक रहा है, सफा उससे चमक रहा है, मरवा उससे चमक रहा है, हतीम उससे चमक रहा है। अरे ऐसा चमक रहा है कि गारे सौर उससे चमक रहा है, गारे हिरा उससे चमक रहा है, बाजारे ताइब उससे चमक रहा है। अरे इतना चमक रहा है, इतना चमक रहा है कि कहने वाले की जबान तो कहती चली जा रही है कि चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहबाज मोहम्मद, खानकाहे आलिया शहबादिया, हजरत सैयद शाह नूर अताई शहबाजी, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सब उससे चमक रहा है। आज जो हम और आप चमक रहे हैं सब उन्हीं की बदौलत तो चमक रहे हैं। अरे हद तो ये है कि चांद भी उन्हीं के सदक़े में चमक रहा है, सूरज भी उन्हीं के सदक़े में चमक रहा है, कहकशां भी उन्हीं के सदक़े में चमक रही है, सब तो उन्हीं के सदक़े में चमक रहा है। और कमाल की बात ये है कि आज गुलाब पर जो है गेंदे की बौछार हो रही है। जुमला ज़हन में आ गया, गुलाब पर गेंदे की बौछार हो रही है। समझने वालों ने समझ लिया। अब आप जो है थोड़ा लेट ही से समझिए, मगर समझिए। और ये समझना जरूरी है कि जो सरापा गुलाब है उस पर बौछार हो रही है गेंदे की, और गेंदे की गुलाब के सामने कोई हैसियत नहीं है। अरे जो चमनिस्ताने मुस्तफा का पहले ही से गुलाब बना हुआ हो, उसे गेंदे की क्या जरूरत। और शराब ये गुलाब है, ये जो सामने है ना ये गुलाब है। मैं बोलता नहीं हूं मगर आज बोल दे रहा हूं, कहीं कहीं बोलना भी जरूरी है। नहीं बोलने की बिना पर तो ना जाने कितने बड़ बोले कितनी कितनी बोलियां बोल रहे हैं।
तो कहीं कहीं बोलना भी जरूरी है, कहीं कहीं बोलना भी जरूरी है। तो ये सरापा गुलाब है। क्यों ये सरापा गुलाब है? क्यों ये सरापा गुलाब है? क्योंकि ये औलादे अबू तुराब है ना। और पूरी कायनात के अंदर गुलाब ही एक ऐसा फूल है साहब कि जिसे जितना मसला जाता है ना, जितना पामाल किया जाता है ना, वो उतना ही खुशबू देता नजर आता। और एक कमाल की बात और बता दूं कि पूरी कायनात के अंदर जितने भी फूल हैं, चाहे आपकी निगाहों से नसरीन गुजर जाए, नस्तरन गुजर जाए, यासमन गुजर जाए, सौसन गुजर जाए, रात की रानी गुजर जाए, बेलार गुजर जाए, छोई मोई गुजर जाए, डैफोडिल गुजर जाए, लोटस गुजर जाए, मेरी गोल्ड गुजर जाए, टूलिप गुजर जाए, मगर किसी फूल के अंदर ये कमाल नहीं है कि जो अपने दामन में कांटों को भी जगाता फरमाए। किसी फूल के अंदर ये कमाल नहीं है जो अपने दामन में कांटों को भी जगाता फरमाए। लेकिन इस पूरी कायनात के अंदर एक ही ऐसा फूल है जो गुलाब है, जो अपने दामन में कांटों को भी जगाता करता है। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। और यही हाल खानदाने मुस्तफा का भी है कि इनके दामन में फकत अपने नहीं बल्कि बेगाने भी नजर आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तो मैं फिर से वहीं पर आ जाऊं कि जब इंसान गुमराह हो जाता है, गुनाहों के दलदल में डूब जाता है, जब तारीख रातों में चला जाता है, तो अल्लाह अपनी जानिब से हिदायत का नूर लेकर अपने अंबियाओ मुरसलीन को इस फर्शे गीती पर भेजता है ताकि जो भटके हुए हैं उन्हें सीधा रास्ता मिल जाए, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। मगर है मेरे मालिको मौला, तूने जब अपने महबूब को आखिरी में भेज दिया, खातिमुल अंबिया का ताज उनके सर पर रख दिया, तो जब तुझे ये दुनिया रखनी थी कयामत तक, जब तुझे ये दुनिया रखनी थी कयामत तक, लेकिन तूने तो अपने महबूब को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेज दिया, तो अब जो लोग राह से भटक जाएंगे तो हिदायत कैसे पाएंगे? जो रास्ते से भटक जाएंगे वो रास्ते पर कैसे आएंगे? इसलिए कि तेरे महबूब के बाद तो अब इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, कोई रसूल नहीं आने वाला है, तो अब लोग हिदायत कैसे पाएंगे? जवाब मिला नादान, मैंने अपने नबी पर तो नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, मगर अली से विलायत का दरवाजा खोल दिया है, खोल दिया है। तो अब ये दुनिया क़यामत तक रहेगी, वाली क़यामत तक आता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, औलादे अली, हजरत सैयद शाह नूर अताई शहबाजी, फैज़ाने औलियाए किराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने अपने महबूब पर नबूवत का दरवाजा जरूर बंद किया है, मगर अली से विलायत का दरवाजा खोल दिया है, विलायत का दरवाजा खोल दिया है। अब कोई कैद नहीं है कि फकत इतना ही वली आएगा, फकत इतना ही वली आएगा, फकत इतना ही वली आएगा। नहीं, ये जमाना चलता रहेगा, वली आता रहेगा, जमाना चलता रहेगा, दुनिया कयामत तक, वली भी कयामत तक, वली भी कयामत तक। अब काम नबियों वाला होगा। तवज्जो, काम नबियों वाला होगा।
मगर नबी के जरिए नहीं, वली के जरिए। काम नबियों वाला होगा मगर नबी के जरिए नहीं बल्कि वली के जरिए। तो जमाना बीतता चला जा रहा है, वली हमारी निगाहों के सामने आता चला जा रहा है। जैसे ही अली को, अली से हमारे खुदा ने विलायत का दरवाज़ा खोल दिया है, विलायत का दरवाज़ा खोल दिया है। अब हमारी निगाहों के सामने एक से बढ़कर वली, एक से बढ़कर एक वली आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है। हमारी निगाहें उठा कर देख रही है, हमारी नजर देख रही है कि ये अली क्या आ गए। अब इनके घराने में एक एक वली आ रहा है, एक एक वली आ रहा है। हमारी निगाहों ने देखा हसन मुज्तबा आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, हुसैन शहीद करबला आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, ज़ैनुल अबा आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, बाक़रे इल्मे हुदा आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, मूसा रजा आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, तकी आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं, नकी आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं, जवाद आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं, हसन अस्करी आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं। जमाना बदलता जा रहा है, वली भी हमारी निगाहों के सामने आता जा रहा है। चेहरा सबका अलग अलग है, रंग सबका अलग अलग है, ढंग सबका अलग अलग है, मगर काम सबका एक ही नजर आ रहा है, काम सबका एक ही नजर आ रहा है। हमारी निगाहें देख रही है, जमाना बदलता चला जा रहा है, वली का नाम भी बदलता जा रहा है, वली का चेहरा भी बदलता चला जा रहा है। हमारी निगाह देख रही है, ये वही लोग हैं जो वली बनकर आ रहे हैं। हाँ, सूरत अलग है, नाम अलग है, काम सबका एक ही है। हमने देखा कभी मोहिउद्दीन आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, कभी मोइनुद्दीन आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, कभी निजामुद्दीन आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, कभी नसीरुद्दीन आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, कभी वजीउद्दीन आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, कभी ओहदुद्दीन आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, कभी शहबाजुल मिल्लत वद्दीन आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं। और जरा करीब आकर देखो, हमारी और आपकी निगाहों ने तो खानदाने अशरफ का भी नुमाना देखा है, खानदाने सुल्तान जहांगीर अशरफ सिमनानी का खानदान भी देखा है। हमारी निगाहें देख रही हैं कि सरकारे कला आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, अहमद अशरफ आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, मुख्तार अशरफ आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, आला हजरत अशरफी मियाँ आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, वली बनकर आ रहे हैं। अरे हमारी निगाहों ने तो ये भी देखा है कि दर वाला आला हजरत आ रहा है तो वली बनकर आ रहा है, घर वाला आला हजरत आ रहा है तो वली बनकर आ रहा है। हमारी निगाहें देख रही हैं, खानदान शहबाज का भी जायजा ले रही है कि मखदूमना शहबाज आए हैं तो वली बनकर आ रहे हैं। अरे मुल्ला हसनुल्लाह अब्बासी आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, मुल्ला जी आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, दीवान साहब आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, सफी सानी सियाल कोटी आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, लतीफ आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, तकी आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, नकी आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं, आबिद शाह नूरी आ रहे हैं तो वली बनकर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते चलो, अशरफ आलम आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं, रईसुल आलम आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं, शाह आलम आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं, वलीउल आलम आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं, सफीउल आलम आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं, इश्तियाक आलम आ रहे हैं वली बनकर आ रहे हैं। अरे हाँ, तो ये है कि जब मुहद्दिसे आज़म आए तो वली बनकर आए, और जब खतीब आज़म आए तो वली बनकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खतीबे आज़म हिंद, औलादे खतीबे आज़म हिंद, हज़रत सैयद शाह नूर अताई शहबाजी, खानकाह आलिया शहबाजिया, नारे हैदरी। जो भी आ रहा है वली
वली बनकर आ रहा है। अरे प्यारे, वली का ही घराना है, वली का ही खानदान है। ये सरकारे गौसे आजम का घराना है, जिसके घराने के अंदर अगर चोर भी आ जाए तो वली बन जाता है। ये सरकारे गौसे आजम का खानदान है। घर वाले की बात तो अलग ही है, घर वाले की बात तो अलग ही है। अगर चोर भी अगरचे नियत कुछ भी लेकर आए, लेकिन गौसे आजम ने क्या बताया कि देखो कोई गौसे आजम के घर में आया है और मोहिउद्दीन को ये गवारा नहीं है कि अली के घर वाले के दर पर आए और खाली हाथ जाए, खाली हाथ जाए। इसलिए उसे कुछ नहीं मिला है, वक्त का कुतुब बना दो, है ना। गौसे आजम के घराने में आया, चोर आया, चोरी की नीयत लेकर आया, लेकिन कुछ ना पाया। तो गौसे आजम ने क्या फरमाया, क्या कहा कि ये अहले बैत का खानदान है, ये मौलाए कायनात का खानदान है, ये नबी का घराना है, और इनके घर में आए, इनके दर पर जाए और उससे खाली हाथ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगरचे चोर आया है मगर उसे भी वली बना दिया जाए। यहाँ पर एक जुमला गौसे आजम ने क्या बताया कि मेरा घराना दुनिया के तमाम घरानों से अलग है। अरे मेरा घराना एक तरफ है, सारा जमाना एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानदान में आए, इनके दर पे जाए और खाली हाथ लौट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अरे जब चोर को इतना नवाजा जाता है, जब चोर को इतना नवाजा जाता है ना, समझ में आ रही है ना बात। जब चोर को इतना नवाजा जाता है तो फिर हम जैसे गुलामों को कितना नवाजा जाएगा, हम जैसे फकीरों को कितना नवाजा जाएगा। मगर शर्त ये है कि अकीदत पुख्तगी के साथ होनी चाहिए, मजबूती के साथ होनी चाहिए। अरे इनका खानदान ही देने वाला है, क्या नहीं दिया है, सब कुछ तो इनके घराने ही का सदका है, सब कुछ तो इनके खानदान ही का सदका है। आज जो हम और आप यहाँ नजर आ रहे हैं ये किनका सदका है, रसूल के खानदान ही का तो सदका है। हमारे चेहरे पर दाढ़ियाँ नजर आ रही हैं, ये किसका सदका है, अहले बैत का ही तो सदका है। हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये किसका सदका है, अहले बैत का ही तो सदका है। आज हम नमाजें अदा कर रहे हैं, अगरचे एक वक्त की करे या के 2 वक्त की करे या के 3 या के 4 या के 5, और इसमें तो कितने लोग ऐसे होंगे जो जुमा का जुमा अदा करते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि ईदैन अदा करते होंगे। लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं ये किसका सदका है, अहले बैत ही का तो सदका है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की जो सदाएं आ रही हैं ये किसका सदका है, अहले बैत ही का तो सदका है। आज हम इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद कर बैठे हैं ये किसका सदका है, अहले बैत ही का तो सदका है। ये उलमाए किराम आपकी निगाहों के सामने जो नजर आ रहे हैं ये किसका सदका है, अहले बैत ही का तो सदका है। सब कुछ अहले बैत का ही सदका है। तो अगर अहले बैत मिल गए, अहले बैत मिल गए तो फिर सब मिल गए, और अगर अहले बैत ना मिल सके तो फिर तो कुछ भी ना मिलेगा। यही तो इस्लाहे मुआशरा है मेरे प्यारे, यही तो इस्लाहे मुआशरा है कि अगर अहले बैत रसूल का खानदान मिल गया तो फिर सब मिल गया। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, इस्लाह करा लो, इस्लाह करा लो। अगर रसूल का खानदान मिल गया तो सब मिल गया, और अगर रसूल का दामान ना मिला, आले रसूल का खानदान ना मिला तो फिर कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। तो अल्लाह
अल्लाह ने बेशक जब इंसानों को जरूरत पड़ी तो अपनी जानिब से अपने अंबियाओ मुरसलीन को इस धरती पर भेजा, हिदायत का नूर लेकर भेजा। और जब खातिमुन नबीयीन का ताज अपने महबूब के सर पर सजा दिया, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता है, उनके बाद कोई रसूल नहीं आ सकता है। तो अब जब दुनिया क़यामत तक रखनी थी तो अब नबी तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ अली से विलायत का दरवाज़ा ज़रूर खोल दिया गया है कि काम नबी वाला होगा, मगर अब नबी के ज़रिया नहीं बल्कि वली के ज़रिया होगा, नबी के ज़रिया नहीं बल्कि वली के ज़रिया होगा। तो कितने नादान हैं वो कि जब महबूब को खातिमुन नबीयीन का ताज खुदा ने पहना दिया तो कई सौ साल तक कोई नहीं उन नबी का दावा किया, मगर एक कादियान से उठा जिसने दावा कर दिया और देखिए साहब आगे गुलाम लगाता है। नाम क्या है? गुलाम अहमद कादियानी। अरे बेवकूफ, नाम के आगे गुलाम लगा रहा और काम इमाम वाला बता रहा है। किसी ने सर नहीं उठाया, लेकिन एक जाहिल ने सर उठाया, लेकिन खुदा की कुदरत ने उसके तमाचे, उसके चेहरे पर इतना जन्नाटेदार तमाचा रसीद किया कि आज तक वो अपने चेहरे के दाग को छुपा ही नहीं सका है, अपनी सिसकियों को छुपा ही नहीं सका है। आज भी लोग उसे काफिर कह रहे हैं, जो उसके मानने वाले हैं उसे भी काफिर कह रहे हैं, जो बदअकीदा उसे वो भी काफिर उसे कह रहा है। सबसे निचले तबके में रख दिया गया, सबसे निचले तबके में रख दिया गया। तो है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सबसे पहली और सबसे बड़ी इस्लाह यही है कि आप खुद की इस्लाह करें। जब तक आप खुद की इस्लाह ना कर लेंगे, कोई खतीब साहब, कोई मुकर्रिर साहब, कोई पीर साहब आपकी इस्लाह नहीं कर सकते। जरूरत है आपको खुद की इस्लाह करने की। जब तक आप अपने गरीबान में ना झांक कर देखेंगे कि हाँ हम क्या खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं कि हराम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, है ना, उजला वाला खा रहे हैं या काला वाला खा रहे हैं, जब तक आप खुद ना देखेंगे कोई आपकी इस्लाह नहीं कर सकता है, कोई इस्लाह नहीं कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद के गरीबान में झांक कर देखें कि हम हैं क्या। आज लोग ये नहीं देखते हैं कि हम क्या हैं, ये देखते हैं वो क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है। दूसरों पर निगाह बहुत गड़ी होती है। अरे अपना दामन बिल्कुल रबूदा फटा हुआ है, उस पे तवज्जो नहीं है। दूसरे के दामन पर अगर एक छींटा है तो लोग उसे ही उछाल रहे हैं। फलां साहब के दामन पर छींटा है। अरे प्यारे, पहले अपना भी तो दामन देख ले, तेरा दामन पूरा कीचड़ से भरा पड़ा है। पहले अपने दामन को तो धो ले, अपने दामन को तो धो ले। और हाँ, अगर धोना है तो फिर इखलास के पानी से धोना पड़ेगा। अगर दामन धोना है तो इखलास के पानी से धोना पड़ेगा और अहले बैत की चौखट पर आकर धोना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इखलास के पानी से धोना होगा, अहले बैत की चौखट पर आकर धोना होगा। और इनकी बारगाह में आकर जो धुल जाता है ना प्यारे, वो यहाँ भी धुल जाता है, वहां भी धुल जाता है, यहाँ भी धुल जाता है और वहां भी धुल जाता है। ऐसा धुल जाता है कि अहले बैत की मोहब्बत में घुल मिल जाता है। ऐसा धुल जाता है कि अहले बैत की मोहब्बत में घुल मिल जाता है।
और कुरान भी हमें यही दर्स दे रहा है, और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो आप प्यारे, ये सच्चे हैं कौन? ये अल्लाह वाले, यही तो सच्चे हैं। ये बुजुर्गाने दीन, यही तो सच्चे हैं। ये अंबिया और मुरसलीन, यही तो सच्चे हैं। ये अहले बैत, यही तो सच्चे हैं। ये उलमाए रब्बानी, यही तो सच्चे हैं। और उलमा की भी जमात दो तरीके की है। अगर सच्चे हैं तो उलमाए रब्बानी है, उलमाए सू नहीं है। उलमाए रब्बानी की जमात को सच्चा कहा गया, उलमाए सू की जमात को नहीं। अल्लाह ताला उलमाए सू की जमात से हम तमाम लोगों को महफूज व मामून फरमाए, और उलमाए रब्बानी की खिदमत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे बड़ी इस्लाह यही है प्यारे कि तुम खुद की इस्लाह करो, तुम खुद की इस्लाह करो। जिस दिन तुम खुद की इस्लाह में लग गए, फिर तुम्हारे निगाहों के सामने अगर कोई बगैर लिबास भी चला जाएगा तो तुम्हें यही महसूस होगा उससे ज्यादा गुनहगार तो हम हैं। मौला हमें माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा दे। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी इस्लाह हो तो आप अहले बैत की बारगाहों से जुड़ें, सादाते किराम की बारगाहों से जुड़ें, अपने दामन को इखलास के पानी से धोएं और अहले बैत की चौखट पर आकर धोएं। आज के लिए बस यही इतना सा पैगाम है कि अपने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आप दूसरों की इस्लाह करने से बेहतर है खुद की इस्लाह करें, अपने दामन को धोएं, इखलास के पानी से धोएं, अहले बैत की चौखट पर आकर धोएं। फिर इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ भी चमकदार नजर आएंगे और वहाँ भी चमकदार नजर आएंगे। बस इन्हीं जुमलों के साथ फकीर शहबाजी